अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आइए बच्चों, आज हम सब टैक्सेशन का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर से पहला सम्स करते हैं। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक सवाल को पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस बात को हम सब डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, ये सवाल है। इस सवाल में हम लोग सीखेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है बच्चों, आइए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को पहले हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आइए सवाल में लिखा हुआ है आपका म्यूनिसिपल वैल्यू यानी कि ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। आपका ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5। तो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू आपका दिया हुआ है। उसके बाद है आपका फेयर रेंट। फेयर रेंट भी आपका क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, ये आपका फेयर रेंट है। उसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट आपका ये दिया हुआ है। उसके बाद है एक्चुअल रेंट रिसीव। एक्चुअल रेंट रिसीव यानी कि आपको एक्चुअल में कितना रेंट रिसीव हुआ है। उसके बाद आपका पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर यानी कि पिछला साल कितने महीनों का था। तो यहाँ पर पिछला साल 12 महीनों का था, क्योंकि कभी कभी ये 12 महीने से कम कभी हो सकता है सवाल में, तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल होकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सभी 12 महीने का एक साल। ओके बच्चों, तो सवाल में हमारा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें, ताकि आपको इसका सॉल्यूशन को समझने में बहुत आसान हो जाएगा। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप जो आज सीख जाएंगे तो आइंदा कभी आपसे गलती नहीं होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन को सीखते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पर कैलकुलेशन लिखना, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो बच्चों सबसे पहले आपको याद रखना है, क्वेश्चन से ये तीनों चीज़ें आप में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप पहले कॉपी कर लें। ये तीनों आपका ये जो है ये सब क्वेश्चन आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको किस तरह से पहला स्टेप करना है, जिसे हम लोग RER कहते हैं। पहला स्टेप RER यानी कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो सबसे पहले बच्चों हमेशा याद रखना, इन दोनों में जो बड़ा है, इन दोनों में 120 और 105 में सबसे बड़ा कौन है, 120, वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आइए ये वाला एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा। इस एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड रेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात याद रखना, इन दोनों में जो बड़ा है, इन दोनों में 130 और 115 में कौन बड़ा है बाबू, तो आप कहोगे सर 130 बड़ा है। उसके बाद ये वाला आपका स्टैंडर्ड रेंट 100 है, तो स्टैंडर्ड रेंट 100 हो गया। अब इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा है 100, इसलिए आपका स्टैंडर्ड रेंट 100 था, और आपका इन दोनों में जो बड़ा था वो 130 था। अब इन दोनों में से जो छोटा होगा वो हमारा RER हो जाएगा, RER हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों में आपको बड़ा देखना है 130, ओके, और इसमें 100 में जो छोटा होगा वो हमारा RER हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोग तीसरा घर को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला है 140 और यह है 135, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 140 और 135। तो यहाँ 135 में छोटा कौन है, 135, तो इसलिए हमारा RER 135 हो जाएगा। उसके बाद हाउस नंबर 4 में देखिए 150 है और 155 है, इन दोनों में बड़ा कौन है, 155 सर, ओके 155 आपका बड़ा हो गया। उसके बाद आपका ये 180, तो ये 180, अब इन दोनों में छोटा कौन है, 155, तो इसलिए हमारा RER कितना हो गया, 155। उसके बाद आज ये बच्चों यहाँ देख लीजिए 160 है और 175 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 175, और यहाँ 165 ये वाला, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 165, इसलिए हमारा RER कितना हो गया, 165। तो बच्चों पहला स्टेप हम लोग किस तरह कैलकुलेट किया, आपको समझ में आया। पहले दोनों में हम लोग बड़ा को देखेंगे और उस बड़ा में
इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा वो हमारा RER पहला स्टेप होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप है बाबू एनुअल रेंट। हमारे सवाल में एनुअल रेंट जो दिया हुआ है उसे हम कॉपी कर लेंगे, यानी कि ये वाला स्टेप 2 हम कॉपी कर लेंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 क्या लिखा हुआ, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2। स्टेप 1 और 2 में जो हायर है, यानी कि 120 और 100 में जो बड़ा है 120, 100 और 110 में बड़ा है 110, 135 में कौन बड़ा है 135, 155 में 175 में कौन बड़ा है 175, 165 और 200 में कौन बड़ा है 200। तो इस तरह से हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा होता है लेस करना है, घटाना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लेकिन याद रखना बच्चों हमारे इस सवाल में लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं है, इसलिए खाली है। और अगर होता तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखते और लिखने के बाद हम स्टेप 3 में से घटा देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है हमारे सवाल में। तो इसलिए 120 से अगर कुछ भी घटाने को नहीं है तो 120 ही आएगा, 110 से कुछ भी घटाने को नहीं है तो 110 ही आएगा, 135, 175 और 200। तो इस तरह से हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आइए बच्चों मैं फिर से आपको इन शॉर्ट बता दूं। आइए मैं हाउस नंबर 2 को बताता हूँ फिर से। याद रखना इन दोनों में जो बड़ा है तो 130 और 100, इन दोनों में जो छोटा है वो हमारा पहला स्टेप होगा RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद स्टेप 2 में एनुअल रेंट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब इन दोनों में जो बड़ा होगा वो यहाँ आएगा, लॉस ड्यू टू वैकेंसी घटा देंगे तो फिर हमारा जो आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा। तो आई होप बच्चों आप इसको अच्छे से देखें, समझें और सीखे होंगे। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।